आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गर्ल्स, आज आपका लेक्चर नंबर 13 है फॉर क्लास फर्स्ट ईयर। आज जो टॉपिक हमने रीड करना है वो है अफ़ू। अफ़ू की अहमियत और फजीलत पढ़ ली है, अब हम पढ़ेंगे इसके समरात व फ़वाइद। मुआशरे की सालमियत। सेकंड नंबर पे इशात इस्लाम, यानी इस्लाम ज़्यादा फैलेगा अफ़ू की वजह से। थर्ड नंबर पे है खुदा ताला की रज़ा व मग़फ़िरत, अल्लाह ताला राज़ी होते हैं और इंसान की बख्शिश होती है। अफ़ू गुस्से का इलाज, दुश्मन दोस्त हो जाते हैं। इसारो कुर्बानी, इज़्ज़त में इजाफ़ा, तक़वे का ज़रिया, नुसरत इलाही और दीगर उसके फ़ज़ाइल हैं। इन शॉर्ट वो यहाँ पे लिखे हुए हैं। फिर है जो उर्फ़ आखिर, यानी इसकी लास्टिंग क्या है। पहला हम पढ़ते हैं जी मुआशरे की सालमियत। अफ़ू से मुआशरे की सालमियत और इस्तेहकाम बरकरार रहता है। इंसानी मुआशरे में अमन व सुकून पैदा होता है। बाहमी हसदो अनाद और बुग़्ज़ और अदावत की फ़िज़ा ख़त्म होती है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है, आपस में एक दूसरे को मुआफ़ कर दिया करो, तुम्हारे बहम कीने यानी दिल में जो आपकी बुराई है किसी के लिए वो दूर हो जाएंगी। सेकंड नंबर पर अरशात इस्लाम। इस्लाम की अरशात में अफ़ू को नुमाया अहमियत हासिल है, क्योंकि दुश्मनान इस्लाम यानी जो इस्लाम के दुश्मन है जिस कदर इस सिफ्त से मुतासर होते हैं किसी और चीज़ से नहीं होते हैं, यानी जो गैर मुस्लिम है वो भी इस जो अफ़ू से बहुत ज़्यादा मुतासर होते हैं। तमाम ग़ज़वात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इतने मुसलमान हल्का बगोश इस्लाम नहीं हुए जितने सिर्फ फ़तह मक्का पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अफ़ू आम की बदौलत, यानी तमाम जो जंगें लड़ी ग़ज़वात हुई उनसे इतने लोग मुसलमान नहीं हुए जितने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब फ़तह मक्का पर तमाम लोगों को मुआफ़ कर दिया, उसकी वजह से वो इम्प्रेस होकर मुतासर होकर मुसलमान हुए। सिर्फ एक दिन में कफ़ारे मक्का जो सालिहा साल से यानी सालों से इस्लाम की राह में सबसे बड़ी रुकावट थे, दायरा इस्लाम में दाखिल हो गए। अफ़ू के हथियार से बड़े बड़े जाबर और सरकश मती हो जाते हैं, जो बदतमीज़ हैं वो मती हो जाते हैं और अफ़ू का असर बराह रास्त इंसानों के दिलों पर होता है। थर्ड नंबर पर है जी खुदा ताला की रज़ा व मग़फ़िरत। अफ़ू बख्शिश खुदा ताला की पसंदीदा सिफ्त है, इसलिए खुदा ताला इस सिफ्त के अपनाने वालों को भी महबूब रखता है, यानी पसंद करता है और उनके गुनाहों को मिटाकर अफ़ू मग़फ़िरत अता करता है। चनाचा अफ़ू दर गुज़र से काम लेने वाले खुदा की रज़ा व मग़फ़िरत हासिल कर लेते हैं। अल्लाह ताला सूरह नूर में इरशाद फरमाते हैं कि और चाहिए कि वो मुआफ़ कर दें, वल याफ़ू वल यस्फ़हू, और चाहिए कि वो मुआफ़ कर दें। अला तुहिब्बूना अन यग़फ़िरल्लाहु लकुम, क्या तुम नहीं चाहते कि अल्लाह तुम्हें बख्श दे। अफ़ू गुस्से का इलाज भी है। चौथे नंबर पे है अफ़ू गुस्से का इलाज। सुकून की हालत में माफ़ कर देना कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं होता, लेकिन ग़ज़ो गज़ब यानी जब आपको शदीद गुस्सा आए उसकी हालत में अफ़ू अपनाना यानी किसी को माफ़ करना बहुत मुश्किल है। गुस्से से मगलूब होना एक असाबी मर्ज़ है, यानी तमाम लोग गुस्से के आगे हार मान जाते हैं और गुस्सा उन पर गालिब आ जाता है। आजकल माहिर नफ्सियात भी गज़ब को बहुत बड़ी यानी गुस्से को बहुत बड़ी बुराई समझते हैं और ब्लड प्रेशर भी गज़ब की ही एक शक्ल है, यानी जब होती है गुस्सा आता है तो हाइपरटेंशन की वजह से बीपी हाई होता है। माहिर नफ्सियात ग़ज़ब गज़ब के मुकाबले में नरमी और सुकून की तलकीन करते हैं, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से 1400 साल पहले ही इसका इलाज बता दिया था। फरमाया, गुस्सा शैतान की तरफ से और शैतान आग से पैदा किया और आग को पानी से बुझाया जाता है, इसलिए जब तुम में से कोई किसी को गुस्सा आए तो वज़ू कर ले। पाँचवें नंबर पे है जी दुश्मन दोस्त हो जाते हैं। अफ़ू से मोहब्बत की दुनिया में वसत पैदा होती है, यानी मोहब्बत दुनिया बड़ी खुली महसूस होती है। अफ़ू से दुश्मन दोस्त हो जाते हैं। कुरान पाक सजदा में आयत नंबर 34 में अल्लाह ताला का इरशाद है कि तर्जुमा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुराई को इस अंदाज से दूर करें जो बेहतरीन हो, तो यकायक वो शख्स के आपके दरमियान और उसके दरमियान अदावत थी ऐसे हो जाएगा गोया वो जिगरी दोस्त है, अगर हम बेहतरीन अंदाज से करेंगे। अगरचा गुस्से का दबाना जहर के घूंट पीने के बराबर है, लेकिन इस जहर के घूंट के बाद इतना शीरीन असर होता है कि उम्र भर इसकी शीरनी का मज़ा नहीं जाता। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कौल है कि दूध या शहद के हर घूंट से गुस्से का घूंट बेहतर है। छठे नंबर पे है इसारो कुर्बानी। अफ़ू का एक बड़ा फ़ायदा ये होगा कि अफराद मुआशरे के दिल में
इसार और कुर्बानी के एहसास पैदा होंगे क्योंकि अफ़ू की बदौलत इसार का जज्बा कवी होता है। इजहार ही वो जज्बा है जिसके होते हुए किसी माशरे की सफ़ों में ज़ौफ़ और इंतशार पैदा नहीं होता, यानी कोई माशरा कमज़ोर नहीं होता अफ़ू की वजह से। इज़्ज़त में इजाफ़ा होता है जी। 7वें नंबर पे है अफ़ू इंसान की इज़्ज़त व वक़ार में इजाफ़े का बाइस है। इरशाद है अल्लाह ताला अफ़ू करने वाले की इज़्ज़त में इजाफ़ा फरमाता है। फिर है जी 8वें नंबर पर तकवा का ज़रिया, अफ़ू और दरगुज़र तकवा का ज़रिया है। सूरह बकरा की आयत नंबर 37 में इरशाद इलाही है व अन ताफ़ू अक़रबु लित्तक़वा, और अगर तुम मुआफ़ कर दो तो ये परहेज़गारी के करीब तर है। 9वें नंबर पे है नुसरत इलाही, यानी अल्लाह की मदद हासिल होती है। अफ़ू नुसरत इलाही का मौजब है। इरशाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है जिस बंदे पर जुल्म किया जाए और वो महज रज़ाए इलाही के लिए खामोश रहे तो अल्लाह ताला इसकी ज़बरदस्त मदद करता है, यानी मुआफ़ कर दे, अफ़ू करे, किसी को दरगुजर कर दे तो अल्लाह ताला उसकी ज़बरदस्त मदद करता है। 9 तो इसकी ये फ़जीलत हो गए, इसके जो फ़वाइद और फ़जीलत और इसके जो समरात हैं, फ़वाइद हैं और दीगर जो फ़ज़ाइल अखलाक हैं वो यहाँ पे दर्ज है कि अफ़ू और बख्शिश से इंसान में अज़्म व हौसला, शर्फ़ व कमाल, तहम्मुल व बुर्दबारी जैसे दीगर फ़राइज़ जैसा कि इरशाद बारी ताला है और जिसने सब्र किया और मुआफ़ कर दिया तो बेशक ये बड़ी हिम्मत के कामों में से है। लास्ट है जिसका और पे आखिर खुलासा बहस ये है, यानी इस टॉपिक का जो निचोड़ है वो ये है कि अफ़ू कल्बी यानी दिली इबादत में आला तरीन इबादत है जिसे अपनाने का खुदा ताला ने हुक्म दिया है। ये वो वस्फ़ या खूबी है जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में बदरजा अतम मौजूद था। सहाबा कराम और बुजुर्गान दीन का भी ये शुआर रहा है। इससे दीन दुनिया के मुख्तलिफ फ़वाइद हासिल होते हैं। इस्लाम जिन औसाफ़ हमीदा को अपने पैरोकारों में नुमायाँ देखना चाहता है इसमें एक वस्फ़ अफ़ू भी है कि जो खूबियाँ अपने पैरोकारों में होनी चाहिए इस्लाम देखना चाहता है उसमें एक अफ़ू भी खूबी है, लेकिन इसके बावजूद इसकी कुछ हदूद हैं जिनके अंदर ही इसका इस्तेमाल हो तो इंसान की शख्सियत निखरती है और इसमें हुस्न पैदा होता है।